सभी अभिभावकों का, सभी विद्यार्थियों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। टीम प्रिंस तारनगर यूट्यूब चैनल पर अब हम कक्षा 11 के लिए भी क्लासें शुरू कर रहे हैं और जो विद्यार्थी कक्षा 11 में विज्ञान वर्ग लेकर के आगे अपना भविष्य तय करना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। तो कक्षा 11 में विज्ञान वर्ग साइंस स्ट्रीम से, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट बने, चाहे आप बायो के स्टूडेंट बने, आपके लिए केमिस्ट्री इसमें आएगा ही आएगा। तो अब देखिए, आज से हम केमिस्ट्री विषय की क्लासें शुरू कर रहे हैं और केमिस्ट्री विषय के अंदर भी जो चीज़ें आप पहले पढ़ के आए हैं, पिछली क्लासों में आपने जो पढ़ा है उनसे ही जोड़ करके नई चीज़ों को आपको सिखाना है। जो आप सीख के आए हैं उससे जो आपको नहीं आ रहा है वो सिखाना है। यानी हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है। जो आपको आ रहा है उसी को आधार बना करके जो आपको नहीं आ रहा है वो आपको सिखाना है। तो 11वीं क्लास के सभी विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, टीम प्रिंस से जुड़ करके और आप अपने पढ़ाई को सुचारू कर सकते हैं। हालांकि इस वर्ष से नया एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो सबसे पहले हम जो अपना चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित है। रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि आपके केमिस्ट्री का 8वां चैप्टर है ये, और ये सेकंड बुक में पहला चैप्टर और वैसे 8वें क्रमांक का चैप्टर है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में है, जो कि आपने उसकी थोड़ी सी जानकारी पिछले 10वीं क्लास में भी पढ़ी है। तो वहीं से हम शुरू करेंगे, वही चीज़ें शुरू करेंगे, वो इस चैप्टर का आधार है और वही आधार से शुरू करके इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिएगा, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हिंदी में यहाँ अपचयोपचय जो नाम लिखा है वो इसी का हिंदी नाम है। तो अब इसमें हमें क्या पढ़ना है या क्या पढ़ेंगे उसकी थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस नाम की हम चर्चा करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो आखिर क्या है। तो आपने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जरूर सुना है, वहीं से इस पाठ की भूमिका शुरू होती है, वहीं से ये पाठ शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले अपने, जैसे मान लो आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको जो जानकारी है उसी से हम आगे शुरू करेंगे। लेकिन एक तो ऑक्सीडेशन शब्द होता है और एक होता है रिडक्शन। तो एक तो ऑक्सीडेशन है और एक है रिडक्शन। इन दोनों नामों से देखिएगा, इन दोनों नामों से देखो, यहाँ से ये RED ले लिया और यहाँ से ये OX ले लिया। इन दोनों नामों से जोड़ करके ये रिडॉक्स शब्द बना दिया गया। ये रीड शब्द जो RED है वो रिडक्शन से लिया गया, और ऐसे ऑक्सीडेशन शब्द से OX लिया है, तो ये ऐसे रिडॉक्स बन गया। तो जो दो प्रकार की विक्रियाएं हम जानते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, और दूसरा है अपचयन अभिक्रियाएं। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है ये कौन सा, रेडॉक्स शब्द। अब रेडॉक्स यानी इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑक्सीकरण व अपचयन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो जैसे पाठ की यहाँ पर अपने शुरुआत करें, तो ये जो पाठ है वो शुरुआती रूसी भूमिका से शुरू होता है। जो भूमिका, जो चीज़, जो थ्योरी हम पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें इस पाठ में ये जानना है कि ऑक्सीकरण क्या है, फिर हमें जानना है कि अपचयन क्या है, और फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे
कि ऐसी विक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है वे अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ जैसे रिडॉक्स रिएक्शन, अपचयोपचयन अभिक्रियाएं, तो ये विक्रियाएं किस प्रकार की हैं? ये विक्रियाएं ऐसी विक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासों को आगे बढ़ाएंगे। आप क्लास के साथ जुड़ते जाइए और जो भी अपने मित्र हैं उनको कहते जाइए कि क्लासें ऑनलाइन 11वीं की भी शुरू हो चुकी हैं, तो आप उन क्लासों से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों का फ़ायदा लें। तो देखिए, इनके अंदर सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की ही बात करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के बारे में हम शुरू करेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। तो अपने इस पॉइंट से शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे इसी तरह से हम इस पॉइंट को पहले समझेंगे। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण क्या है या ऑक्सीडेशन क्या है, इसको थोड़ा सा हम आज शुरू करते हैं, समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है? जो चीजें आपने पिछली क्लासों में पढ़ी हैं उन्हीं चीजों को हम यहाँ आधार मान करके आगे की चीजों को पढ़ना है। तो जैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना होता है। यानी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना, यानी ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना होता है। जैसे मान लीजिए, सिंपल सी एक अभिक्रिया के माध्यम से समझें, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो ये CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो हम इस समीकरण से ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन जो है, यानी कोई पदार्थ है, जैसे ये कोई पदार्थ है और वो ऑक्सीजन से जुड़ा, तो यहाँ कोई ये CO2 बना इस अभिक्रिया में। तो यहाँ इस अभिक्रिया में देखा जाए तो ये कार्बन यहाँ से जब यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ आने पर इसका ऑक्सीजन के साथ जुड़ना हो गया, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार से दूसरी चीज हम पढ़ के आए हैं पिछली क्लासों में, जैसे ऑक्सीजन जो है वो एक ऋण विद्युत तत्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का ऋण विद्युती तत्व से, ऋण विद्युती या ऋण विद्युत तत्व से जुड़ना क्या कहा है? किसी पदार्थ का ऋण विद्युती तत्व से जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। समझिए एक छोटी सी रिएक्शन के माध्यम से, जैसे ये Mg और ये Cl2 है और यहाँ ये दोनों आपस में जुड़े तो ये बन गया MgCl2, यानी मैग्नीशियम यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ आने पर इसमें क्या घटित हुआ? ये जो क्लोरीन ऋण विद्युत तत्व है ये इस Mg के साथ जुड़ गया, यानी Mg यहाँ से यहाँ आने पर कोई ऋण विद्युत तत्व के साथ में जुड़ना हो रहा है Mg का, तो हम कह सकते हैं कि Mg जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसका क्या हो गया? उसका
यहाँ से यहाँ पहुँचने पर उसका ऑक्सीकरण हो गया। तो इस अभिक्रिया में पूछा जाए कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो हम बताएंगे कि ऑक्सीकरण जो है यहाँ पर इस Mg का हो रहा है। Mg जो है यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया है। अब देखिए अगली जो चीज़ हम पढ़ के आए हैं वो है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि अभिक्रिया के माध्यम से आप समझिएगा, जैसे इस अभिक्रिया में देखिए H2S प्लस I2, आगे इसमें एक तो सल्फर बन रहा है, एक 2HI बन रहा है। देखिएगा जब यहाँ से H2S यहाँ पहुँचा तो इस सल्फर से हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन निष्कासित हो गई। यानी H2S से जब यहाँ S आया तो इससे हाइड्रोजन निकल चुकी है। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना यहाँ पर कहलाएगा ऑक्सीकरण। तो यहाँ अगली परिभाषा, अगली इसकी जो जानकारी है वो हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन भी एक धन विद्युतीय तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो किसी पदार्थ से कोई भी धन विद्युतीय तत्व जो है वो निष्कासित हो जाए तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा, यहाँ पर 2Ki प्लस Cl2 और यहाँ आगे हम देखें तो देखिएगा यहाँ पर I2 और यहाँ 2KCl। तो देखिए इस अभिक्रिया के माध्यम से यहाँ पर Ki है, तो Ki में ये जो कोई पदार्थ है, मान लीजिए Ki, इस Ki से यहाँ पहुँचे, तो बताइए यहाँ से यहाँ पहुँचने पर क्या परिवर्तन आया है। यहाँ से यहाँ पहुँचने पर जो पोटेशियम था, K था, वो यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। पोटेशियम इस केस में देखा जाए तो पोटेशियम यहाँ धन विद्युत तत्व है, तो हम कह सकते हैं कि धन विद्युतीय तत्व का यहाँ पर क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो मैं मानता हूँ ये सारी जानकारी आपके पिछली क्लास में आ चुकी है, आप सब जानते भी हैं। अब इस चैप्टर में आगे से आगे नई नई चीज़ें हम सीखते जाएंगे, नई नई चीज़ें हम सीखेंगे। उससे पहले एक बार इस पुराने आधार को लेकर ही शुरू किया जाएगा और यही इस पाठ की शुरू की थ्योरी है। देखिएगा, अब मान लीजिए हम इन चारों बातों से, चारों चीज़ों से एक परिभाषा बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। देखिएगा, चारों बातों को जोड़ करके एक परिभाषा बनानी है तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ना होता है, अथवा किसी पदार्थ का हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व से निष्कासन होता है।
तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन को किस प्रकार से बताया जाएगा? एक बार चारों परिभाषाओं को जोड़ करके एक परिभाषा हम और जो बनती है इसकी वह देख लेते हैं। देखिएगा क्या परिभाषा बनेगी, यहाँ पर देखिएगा। हम इन चारों परिभाषाओं को जोड़ करके एक परिभाषा पढ़ेंगे, तो देखिए क्या परिभाषा बनेगी। देखिए, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है, वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ना होता है अथवा किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। तो देखिए, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है या वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व से जुड़ना होता है अथवा किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम इन 4 चरणों में यहाँ समझ चुके हैं, और आप अलग अलग भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ इस अभिक्रिया के माध्यम से हमने समझा। फिर इसी प्रकार से किसी पदार्थ का ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, इस अभिक्रिया के माध्यम से हमने समझा। और उसी तरह से किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, इस अभिक्रिया के माध्यम से समझा। इसी तरह से किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, तो इस अभिक्रिया के माध्यम से समझा। और फिर इन चारों को जोड़ करके एक परिभाषा के रूप में हमने यहाँ देखा। तो इस प्रकार से इस पाठ की हमने शुरुआत की है। और आप भी अगर आपके पास अपनी सिलेबस की पाठ्य पुस्तकें हैं तो आप उनके अंदर भी इस पाठ को साथ साथ में थोड़ा देखते जाएंगे, और इसको हम आगे से आगे प्रयास करेंगे कि कंटिन्यू आपको क्लासें मिले और आपको इस पाठ से और 11वीं क्लास के सिलेबस से इसकी पूरी जानकारी आपको मिले और पूरे सिलेबस से आप जुड़ पाएँ। तो इस क्लास में आज हम इतना ही पढ़ते हैं और अगली क्लास में आगे के पॉइंटों को समझेंगे। तो इस क्लास के लिए आपको जो पढ़ाया गया है उसको एक बार पढ़ लेना है। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।